योग करके अब मंडूकासन करो, ऐसे। बोल बाबा जी आपके पास आते हैं ना तो ऐसा लगता है बीमारियां कुछ भी नहीं है। बीमारियां कुछ नहीं है भाई, सच्ची बोल रहा हूं। तुम बस योग करना शुरू कर दो, प्रकृति को फॉलो करो, यही नेचुरोपैथी है। और जो प्रकृति ने जीवन दायिनी जड़ी बूटियां दी हैं, थोड़ी उनसे मदद ले लो, यही आयुर्वेद है। और इन्हीं औषधियों का जो प्रयोग है, औषधियों का जो विभिन्न रूप से प्रयोग है, औषधियों को यज्ञ में डाल दो तो यज्ञ चिकित्सा, औषधियों को उबाल करके और एनस से उनको डाल दो अपने शरीर में तो ये एनिमा बस्ती चिकित्सा। उन्हीं औषधियों को उबाल करके उनसे स्टीम दे दो और उन्हीं औषधियों को तेल में उबाल के मालिश मसाज कर दो तो ये स्नेहन स्वेदन। उन्हीं से उल्टी करवा दो, वमन विरेचन। इसी को ही पंचकर्मा षटकर्मा कहा जाता है। ये पंचकर्मा षटकर्मा में क्या है? औषधियों को का लेप लगाना, औषधियों की मसाज करना, औषधियों से स्टीम देना, औषधियों से सिरोधारा लेना, औषधियों से अक्षी तर्पण लेना। आगे झुको, आगे झुक करके कपाल भाती करना है। अभी जो बच्चे बैठे हैं, अब इन बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज है। कल डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मेरे को पत्र लिखा, बोले जी डॉक्टर बहुत नाराज हो रहे हैं स्वामी जी, कुछ इनकी मरहम लगा दो, बहुत जोर की चोट हो गई है। मैंने कहा चलो मरहम तो लगा देते। बोले इन्होंने भी चेचक ठीक किया है, इन्होंने भी टीबी ठीक की है। तो मैंने कहा इन्होंने यदि 2 बीमारियां ठीक की हैं, टीबी और चेचक ठीक किया है, तो हमने 100 बीमारियां ठीक की है। हमने वेट ठीक किया है, हमने बीपी ठीक किया है, कंट्रोल नहीं क्योर किया है। हमने बीपी क्योर किया है, शुगर क्योर किया है, थायराइड क्योर किया है, अस्थमा अर्थराइटिस क्योर किया है, फैटी लिवर हेपेटाइटिस लिवर सिरोसिस क्योर किया है, सोरेटिक अर्थराइटिस क्योर किया है। मैंने कहा इतनी सब कर दिया तो फिर हमको ये सूडो साइंस क्यों कहते हैं? हमारे अच्छा उसी परंपरा में पैदा हुए, अपने पुरखों को गाली देते, बताओ। तो कल तो हमने सीज फायर कर दिया, लेकिन सीज फायर तो सन्यासी का काम तो युद्ध विराम करना है, युद्ध नहीं करता शुद्ध करता है सन्यासी। लेकिन मैंने कहा भाई करो, तुम तो बैठे बैठे मजे कर रहे हो। हाँ, कपाल भाती तो करना तरीके से करो। MK105 में एक बच्चा रो रहा है, तो उसके माता पिता जाकर के बच्चे को यहां ले आए हैं कि उसको कह रहा है कि मुझे बाबा के पास जाना है। तो बंद करके आगे लगता है। उनको लग रहा था बच्चा सोएगा, लेकिन बच्चा योगग्राम में आके सो कैसे सकता है? यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है। यहाँ सब जाग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चली गई उसकी मम्मी। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। आगे झुको, झुक करके 100 बार करना है, आगे झुक के ऐसे, और 100 बार करके ऐसे 10 आसन करने। तो कितनी बार हो जाएगा? 1000 बार। तो क्या दिक्कत है? ऐसे 5 से 10,000 बार कराता हूं मैं कपाल भाती। एक बार में 100 बार और 10 बार में 1000 बार और 10 आसन करने, तो कितना हो गया? 10,000 बार। अब 10,000 बार कपाल भाती की फुफकार सुन के तो पड़ोसियों के रोग भाग जाए। तुम्हारे रोग क्या करेंगे? बेवजह हम लोग परेशान, हताश, निराश। कपाल भाती करो। तो सुनो,
योग से, आयुर्वेद के प्रयोग से, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, और सबसे बड़ी बात है यह आध्यात्मिक सात्विक जीवन शैली पूरी। हमने एक ऐसी जीवन पद्धति यहां पर विकसित कर ली है, एक ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट हमने खोज लिया, वे ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, जीवन विज्ञान हमने खोज लिया, साइंस ऑफ लाइफ। श्वास बाहर छोड़ते हुए मंडूकासन एक बार में 10 बार तो नहीं हो पाता, फिर एक राउंड 10 बार का कर लो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5, 10 राउंड तक करवा देता। सघन योगाभ्यास कराते हैं, पूरा घनघोर तप कराते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाइए। हमने तो सबको एक ही राग सुनाया है, चलो एक भजन सुना दो। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, अब तो योग की शरण में आ जा। सब योग करो, 100 बार करो। और आज मैं 20-25 बड़ी बीमारियों का एलोपैथी में क्या इलाज है और योग, यज्ञ, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे आप एलोपैथी से भी 100 गुना ज्यादा लाभ पा सकते हो, वो आपने पा लिया, आपके द्वारा ही बताने वाला हूं। करते रहो, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम के साथ। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। योग मुद्रासन, प्रमाद को छोड़ योग में पुरुषार्थ कर ले थोड़ा। सुखासन में या पद्मासन में बैठ के आगे झुको और कपालभाति करो। भस्त्रिका, कपालभाति आसन पूर्वक करो, ध्यान पूर्वक करो। मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं, योगी हूं, कर्मयोगी हूं। मैं रामकृष्ण की संतान हूं। मैं स्वयं शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह
तन मन प्राण में, उस आयुमान शान में। नवयुग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, नवयुग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, उठ जाग भारत जाग रे। योग मुद्रासन के बाद अब देखो ये तो सभी कर लो। इससे ना लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब ठीक हो जाते हैं। ये करो ऐसे। इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग बटे हुए, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, पंथों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, प्रांतों के नाम पर। मत बटो भाई, संगठित होकर के चलो, अपने पूर्वजों के पथ पर चलो, योग अध्यात्म के, सत्य के, न्याय के पथ पर चलो। दुराग्रह मत रखो, द्वेष मत रखो। किससे भला हो सकता है इस पूरी मानवता का? हम सब एक ही उस परम चेतना के अंश हैं, वंश हैं। चलो मिलकर के योगी बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, उभारो सबको। अब दूत बन तू क्रांति का, अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बन कर अंत विश्व अशांति का। अब दूत बन तू क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। जग हृदय सम्राट बनकर अंत विश्व शांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है
सुबह सुबह पूरा भारत जग जाए, और भारत की बात क्यों, सारी दुनिया जग जाए, और जब जागे तभी योग करने लग जाए। एक योग से पूरी दुनिया निरोग हो सकती है। एक योग से सारी दुनिया के 99% रोग मिट सकते हैं। भैया इमरजेंसी के लिए कभी किसी को हार्ट अटैक हो गया, कभी किसी को एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो भाई वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। जिंदगी है योग, जिंदगी है तुम्हारी कर्म योग। गोमुखासन ऐसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब देखो जो है, ये करते करते जरा गौर से बात को सुन लो। जिनको टेम्परेरी फायदा चाहिए ब्लड प्रेशर में, कि मैं अभी लूँ मेरे को थोड़ी देर फायदा हो जाए 4 घंटे के लिए, जिनको 4 घंटे का फायदा चाहिए उसके लिए बीपी की गोली है, शुगर की गोली है, एलोपैथी की, थायराइड की गोली है, पेन किलर्स हैं। 4 से 6 घंटे फायदा चाहिए नींद के लिए, तो नींद की गोली है उनके पास, 4 से 6 घंटे की नींद आ जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, कोई एलोपैथी में दवाई है कि एक बार खा ली और जिंदगी भर अच्छी नींद आए? बोलो भाई। तो नींद की दवाई का असर ज्यादा से ज्यादा कितनी देर हो सकता है? 4 से 6 घंटा। ये इससे ज्यादा दवाई दे दी तो आदमी मर जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा, फिर परमानेंट ही सो जाएगा। फिर गीत गाना पड़ेगा, किसी दिन देख लेना, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझे दुनिया जगाएगी। अब बताओ, ऐसी दवाई खानी है जो एक बार खा लो और फिर उठ ही ना पाओ? चलो लेट जाओ थोड़ा एक बार। बोले बाबा जी हैं तो वही, लेकिन बर्गर पिज्जा खाने लग गए थे, कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए थे। राम जी ने कोल्ड ड्रिंक पी नहीं, इसलिए रावण जीत लिया। और यहां तो रोग रूपी रावण ने, कोरोना ने हरा दिया हमको बीपी ने, शुगर ने हरा दिया। धत तेरे की। चलो करो अब सब कोई 5 आसन करने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, मरकटासन, जिससे जो बन पाए कर लो। और किसी से कुछ ना बन पाए तो शवासन कर लो। बोलो बाबा ये तो बड़ा इजी काम है। शवासन इजी नहीं है, शवासन में भी अपने मन को टिकाना पड़ता है श्वासों पर। हाँ सुनो, तो अब एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की सत्य समीक्षा में कर रहा हूं। और भाई देखो, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी की पीछे पड़ गए कुछ बेवजह, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कहा भाई हम तो साधु आदमी हैं, भाई किसी को बुरा लगा हो तो भाई कोई बात नहीं, हमें खेद है, अब खेद तो रोज ही करते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जान आफत में ना पड़े, हमने खेद व्यक्त कर दिया। और साधु होकर के खेद व्यक्त नहीं करेगा तो और कौन करेगा? लेकिन भाई काम नहीं रुकेगा। हाँ, गलत फहमी में मत रहना, मतलब ये कोई बात हुई? भाई ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री है भाई, उनके पीछे पड़ गए वो साधु आदमी।
भाई ब्लड प्रेशर का एलोपैथी में 4-6 घंटे का ही तो इलाज है। मैंने डॉक्टरों का ब्लड प्रेशर ठीक कर रखा है, साइंटिस्टों का ठीक कर रखा है। धरती पर ज्ञात इतिहास में, अब ये थोड़ी सी अपनी बड़ाई जैसी लगेगी, बोलो ये बाबा बड़ा बड़ा बोला है। अरे बड़े बोल तो बोलूंगा जब मुझे ऋषियों का ज्ञान प्राप्त है। मेरे ऋषि मुनि बड़े हुए तो मैं छोटा कैसे हो सकता हूं? हाँ? जो धरती पर आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया वो एक सन्यासी ने कर दिखाया। बीपी क्योर कर दिया, थायराइड क्योर कर दिया, शुगर क्योर कर दिया, अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर कर दिया। और रोज दिखाता हूं एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम के साथ बात करता हूं। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, अस्थमा, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं इनका। ऐसे ऐसे रोग, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, पैरालाइसिस, एमएनडी, एमएनडी को तो रिवर्स गियर लगा दिया अभी। फिर एसएलईएमएस, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं हुआ, हमने ठीक किया है प्रूफ के साथ। और आप सब ने देखा, जो आस्था के नित्य के दर्शक हैं उनको पता कि कैसे कैसे अंधों को आंख मिल गई, बहरों को कान मिल गए, और गूंगों को जुबान मिल गई, और लंगड़ों को टांग मिल गई। कली तोड़ रहा था। जो लंगड़े लूले लड़खड़ाते आते हैं वो यहां से दौड़ के जाते हैं। हार्ट के इनलार्ज हार्ट को हमने ठीक कर दिया। इजेक्शन फ्रैक्शन को जो कम हो गया था ईएफ, उसको ठीक कर दिया। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स कर दिए। इतने प्रमाण देने के बाद भी बोलते हम नहीं मानते। अरे तू नहीं मानता, अपने बापू को बापू नहीं मानना है, इसका मतलब और किसी की औलाद हो तो तू तेरा जाना। एक अपने बापू से बोला, बापू मैं तेरे का बापू ही नहीं मानता। बोले बेटा हूं तो मैं तेरा ही बापू, बाकी अपना डीएनए टेस्ट करा ले। हाँ सच्ची। अब मैं ज्यादा आगे बोलूंगा, ये कार्यक्रम हो रखा है। इसलिए भाई अपने बड़ों की बात मान लो, अपने गुरुओं की, ऋषियों की बात मान लो। बाकी तो ये ड्रग माफिया, बस इतना ही बोलूंगा, आगे नहीं। ड्रग माफियाओं के आगे भी एक माफियाओं की लंबी चैन है, बस उनके बारे में नहीं बोलूंगा। ड्रग माफियाओं को तो छोड़ने वाला हूं नहीं, चाहे प्रलय हो जाए। इन्होंने प्रलय कर रखी है, चारों तरफ तबाही मचा रखी है। इन्हें रात को मेरे को 11 बजे तक नहीं सोने दिया। मैंने कहा तुम्हें भी आज सुबह से ही जगाऊंगा। तुम मुझे रात को जगा के रखते हो, मैं तुम्हें सुबह से जगाऊंगा। बोल बाबा जी आप 11 बजे सो करके भी इतने फ्रेश कैसे उठते हो? ये तो कमाल है। मुझे 4 घंटा सोना हो ना, तो फिर मैं 2 गोली मेधावटी की खा लेता हूं। फिर 1 सेकंड में नींद आती है, और इतनी गहरी नींद आती है, चाहे रात को आंधी तूफान और भूकंप भी आए तो नींद नहीं खुलती। ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स। ए तुम भी कर रहे हो कि मैं लगा हुआ हूं? पैर उठा के नीचे नहीं लाने। कितनी देर तक? अरे जोर से तो बोलो।
10 मिनट, 2-2 मिनट करके 5 बार कर लेना। शुरू में तो 1 ही मिनट में फिर नस नाड़ियां ना ऐसे टाइट हो जाती हैं, तो थोड़ा पैरों को आगे पीछे ऐसे हिला लिया करो, थोड़ा ऐसे ऐसे हिला लिया करो, फिर अगला कर लिया करो। बीच में थक जाओ तो थोड़ा मर्कटासन कर लिया करो, थोड़ा शवासन कर लिया करो, लंबी लंबी सांस ले लिया करो। चलो, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन हुआ। अब नौकासन में तुम्हारी नैया डूबेगी कि पार लगेगी, जरा देखते हैं। चलो, दोनों तरफ से उठाओ, उठाओ। लेकिन जिनको कमर में दर्द है ना, वो मत करना ये कार्यक्रम, बाकी ऐसे करो। कितना करना है? करो बाबू। नंदिनी, ऐसे लेट के कर, और ज्यादा पतली होगी फिर। बोले बाबा जी, इसमें तो बहुत घना हांगा लग गया है। क्यों मलिक साहब? ए छोरी, कर ले। निशा, इसने ऊपर से पकड़ रखा है वो कपड़ा, टाइट सी पजामियां पकड़ रखी है। ऐसे अब 1 मिनट 2 मिनट ऐसे कर सको। 1-2 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, ऊपर ऊपर। एक बालक को यहां अंदर आहार नली का पैरालिसिस हो गया, पानी भी ना निकला जाए। सारे डॉक्टरों ने बोल दिया अभी इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं। जिसका धरती पर कोई इलाज ना हो वो योगग्राम निरामय में आ जाओ, उनका हमारे पास इलाज है। आहार नली का पैरालिसिस हो गया, पानी भी पीवे तो बोले जी ऐसा लगा जैसे स्पीड ब्रेकर से होकर के जा रहा है, निकला नहीं जा रहा था खाना। क्या नाम है उसका? मयंक। कहां घूम रहा है वो? फिर बोला बाबा अब ठीक तो कर दिया, बेरोजगार हूं, रोजगार भी दे दो। मैंने कहा चल रोजगार भी दे देते हैं। जवान लड़का, पढ़ा लिखा, करो, कर लो। बोले बाबा जी इतना लंबा तो ना होता। ये बच्चे लगे हुए डायबिटीज वाले, 2-2 मिनट करके ऐसे 10 मिनट करना है। फिर सेतु बंदासन कर लो। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी उनको सूर्य का त्राटक करवाया। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। तो देखो, बाह्य प्राणायाम के साथ करो ये सेतु बंदासन, या उज्जाई के साथ कर लो। उज्जाई या बाह्य प्राणायाम के साथ, त्रिबंध के साथ। ये सेतु बंदासन है। फिर ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन है। एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट करके। सामान्य रोग में 1 से 2 मिनट। रोग का वेग मध्यम कोटि का है तो 5 मिनट, और रोग का वेग असाध्य कोटि का बोले तो इनकेरेबल डिजीज की कोटि में आ गया, श्रेणी में आ गया, तो 10-10 मिनट का।
देखो, एक स्थिति में पहुंचे बिना जो एक पीक पॉइंट होता है, वहां जाए बिना बात बनती नहीं है फिर। इसलिए मैं कहता हूं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या शब्द है बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में चलो। जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, इनफर्टिलिटी को मिटाना है। अब इन मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के पास में इनफर्टिलिटी का जुगाड़बाजी है, जो भी ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां पर किसी को नपुंसकता होती ही नहीं थी। क्यों? सब संयम सदाचार से जीते थे, योग करते थे। उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत कहां थी? अब यहां जो पैदा ही जुगाड़बाजी से होगा, फिर भाई वो क्या निहाल करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ठीक है, मैं इसका भी सम्मान करता हूं। टेस्ट ट्यूब बेबी भी पैदा करनी हो भाई, बहुत दिक्कत आ गई हो, जैसे मलिक साहब ने कहा कि मामला गड़बड़ हो गया है, तो भाई दोनों तरफ से लौकी सड़ गई हो तो काट पीट के बीच का खा लेना। लेकिन भाई कोशिश ये करो कि बिगाड़ खाता होने से पहले ही संभाल लो। एक भजन की डिमांड घने दिनों से आ रही है, सुना है? बैठ जाओ। बहुत से लोग आते तो हैं मेरे पास, लुट पिट के आते हैं। हमने गुरुकुल में भजन सुना था, मेरा सब कुछ लुट गया रे इस दुनिया के बाजार में। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब महफिल, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। चलो अब मेरे साथ करोगे 5 मिनट भस्त्रिका, मेरी वाली स्टाइल से करना है, ऐसे। ये तो प्रारंभ है, प्रचंड होने वाला है। लेकिन जिनका बीपी हाई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बैक एक है, जिनको कमर में दर्द है, वो थोड़ा होले होले कर। लंबे लंबे श्वास, और देखो बिना हिले डुले, बहुत धैर्य के साथ। कैसे? चलो भाई, बिना ब्रेक के सुनाओ। हाँ, बड़ा मस्ती से। जो सुबह ऐसे कर लेगा, कहां उसको कोरोना, कहां बीपी, कहां शुगर, कहां एस्थमा, कहां अर्थराइटिस, कहां कोई वात पित्त कफ त्रिदोष करो, कहां केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में। इनर बायोलॉजी, इनर केमिस्ट्री को, अपने इनर स्ट्रेंथ को जगा तो ले, अपने तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की, परमात्मा की शक्ति को पा तो ले। 5 मिनट बताओ, जो ऐसे तेजी से प्राणायाम कर लेगा, उसके फेफड़े फौलादी हो जाएंगे। फेफड़े कैसे हो जाएंगे बोलो? फौलादी, वज्र की भांति। वेद का एक मंत्र है, दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ बोलो, अस्मा भवतु नस्तनु बलम उपास्व। वेद भगवान कहता हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। किसकी भांति होने चाहिए बोलो? इंद्र के वज्र से भी ज्यादा सशक्त आपको बनना। ये वेद भगवान की आज्ञा है। तो भस्त्रिका की बात आओ, कपाल भाती करो, शरीर को फौलादी बनाओ। माना कि कोरोना खतरनाक है, और कोरोना से ज्यादा मौत हो रही है ब्रेन फेलियर से, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, शुगर बढ़ने से, और कोरोना से भी ज्यादा मौतें किससे हो रही हैं बोलो? म्यूटेशन रेट ज्यादा कोरोना में हो रहा है या ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में बोलो? ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस का मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। अब बताओ,
इनको ये फंगस क्या है? फंगस, फफूंद, अंग्रेजी में फंगस बोले इसने। गले सड़े पे लगा, ठीक कह रहा मलिक साहब एकदम। फंगस किस पे लगा भाई? गले सड़े पे। गांव में हम बालक थे ना, तो जो कुछ ज्यादा माड़ा सा होता था ना, तो गांव का जो ठाड़ा सा होता था ना मलिक साहब की तरह, ए बोले फफूंद इधर आ। हम इस फफूंद से डर रहे, बताओ। अरे ठाड़ा बना ले खुद ने माड़े, तेरे फफूंद नहीं होगी, फंगस नहीं होगी। ये फंगस, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये तो चारों तरफ भरे पड़े हैं, कोई नहीं बचा सकता तुझको यदि तू माड़ा पड़ गया तो गांव की भाषा में बोल रहा हूं, एकदम जाटू भाषा में। भाई ठाड़ा मरे नहीं और माड़ा जीवे नहीं। क्या बोला? ठाड़ा, ठाड़ा मतलब मजबूत, ठाड़ा मरे नहीं और माड़ा जीवे नहीं। माड़ा ने कौन जीने देवा भाई? माड़ा माने कमजोर। अरे रुक जा, यो आगे की बोल रहा है। यो घड़ा आगे पूछ गया। एक की मां मर गई और उसका छोरा रोवा है। सारे गांव वाले आके बोले भाई क्यों रोवा है? बुढ़ी माँ थी मर गई, और तेरी माँ ने इसने अच्छे काम किए, स्वर्ग में जाएगी, क्यों रो रहा है तू बावड़े? रो है। तो एक सैना सा आदमी था, बोले भाई तू चल, तू बता तू रोवा क्यों? बोले सारा गांव यूं कह मेरी माँ स्वर्ग में जाएगी, और मेरी माँ स्वर्ग तक आगे निकल गई तो मैं यूं रोऊं। तो चलो एक बार हास्यासन कर लो, चलो फिर से। तो धरती पर एक जगह तो है जहां हंस रहे हैं, सारी दुनिया रो रही है। बापू रो रहा, बेटा रो रहा, बहू रो रहा, छोरा रो रही, छोरी रो रही। पावड़ो चलो हंसो। तू भी हंसना जानता? चलो अनुलोम विलोम कर लो, वही बावड़ी हो रखी है दुनिया। देखो तुम कमजोर पड़े तो कोरोना मारेगा, कोरोना से बच गए तो बीपी मारेगा, बीपी से बच गए तो शुगर मारेगा, शुगर से बच गए तो फफूंद मारेगी, फंगस मारेगी, फंगस से बच गए तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर पड़ गया, फेफड़े मारेंगे, अपना ही शरीर मारेगा तुझे। अरे रुक जा, अभी थोड़ी देर चुप हो जा। तो फिर ये जो है फेफड़े मारेंगे, बिछड़ा हुआ है मुझे और मरवा होगा, तो ये फेफड़े मारेंगे तुझे, तेरा ही हार्ट तुझे मारेगा, अपना शरीर ही तुझे मार रहा है, तेरा लीवर मारेगा, लीवर माड़ा पड़ गया। बताओ, मैं कह रहा हूं सर्वकल्प को हाथ पे ले, लिवोग्रिड खा ले, लीवामृत ले ले, लीवर मारेगा तेरा, आंतें मारेंगे, आंतें कमजोर पड़ेगी, उनमें खून बह रहा है, जैसे वो कोलाइटिस ठीक किया था ना, कल मैं बता रहा था, आंतें मारेंगी, पेनक्रियाज मारेगा, तेरी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई वही तुझे मारेगी, स्ट्रेस बढ़ गया, इतना स्ट्रेस, रोता है आदमी, रोता है, लिटरली रोता है आदमी। बोले स्वामी जी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अरे भाई तेरे भीतर अंधेरा भी है, सवेरा भी है, तो अपनी अच्छी वाली चीज को जगा ले, बुरी वाली चीज अपने आप घट जाएगी। अनुलोम विलोम करो। चलो अब मैं सामूहिक रूप से अनुलोम विलोम कराते कराते कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। आप में से ब्लड प्रेशर की दवाइयां जितनों की बंद होगी तो एक हाथ से तो अनुलोम विलोम करो और दूसरा हाथ ऊपर करो।
एक हाथ हिलाओ जरा, जिनके बीपी की दवाई बंद हो गई, एक हाथ हिलाइयो जरा। अब भाई हाथ हिलाओ। ये मैं सब डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके भारत सरकार को सौंपने वाला हूं कि सारी मेडिकल साइंस, WHO, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय और तुम्हारे देश का कानून तुमने जो बना रखा है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, हाथ हिला उठा के रखो जिनका ठीक हो गया। मैंने तो वही फालतू में उठा रखा है। हाँ तो करो, अनुलोम विलोम करो, नीचे कर लो हाथ। भारत सरकार, दुनिया की सरकार, WHO सब ये कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता। मैं एलोपैथी की दवाइयां बंद करके बीपी ठीक करता हूं। सारी दुनिया के डॉक्टर आ जाएं और 100% सबका बीपी ठीक करने की गारंटी लेता हूं। और भाई जिसके पास में रहने खाने पीने का जुगाड़ ना हो तो मुफ्त में इलाज कर दूंगा, एक बार में, रोज की रोज नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा कोरोना ठीक होने दो, इस देश में डॉक्टर भी स्वामी रामदेव के पक्ष में है 90%। मेरे को कल ही एक डॉक्टर ने एक मैसेज भेजा, मेरठ या मुजफ्फरनगर के डॉक्टर हैं, क्रांति की भूमि है नहीं मेरठ इधर की। बोले स्वामी जी हम शिकारी नहीं है, जो डॉक्टर है ना, बोले हम शिकारी नहीं, हम शिकार हैं। क्यों? हमको जो पढ़ाया गया है कि एलोपैथी की दवाई लिखनी है और आयुर्वेद वाली हम लिख नहीं सकते। बोला आपकी तो इतनी चलती है, मोदी जी से कानून बनवा दो ना कि हम एलोपैथी की दवाई की जगह मुक्तावटी और बीपी ग्रिट लिखना शुरू कर दें, ये मधुनाशिनी और मधुग्रिट लिखना शुरू कर दे। ये लीवर के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, लिटरली कोई दवाई नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम दवाई लिखो और तुम पर कोई केस मुकदमा होगा तो सारे मुकदमे मैं लड़ूंगा तुम्हारी तरफ से, कानून भी बनवा देंगे, लिखो तुम। अरे कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई ये ड्रग माफियाओं का एजेंट है? दवा कंपनियों का, फार्मा कंपनियों का कोई एजेंट तो नहीं है ना, कोई नौकर है डॉक्टर उनका। अरे तो उनको पता है कि हमारे पास में लीवर के लिए कोई दवाई नहीं, इसके लिए सर्वकालपात है और लिवोग्रिट लिवामृत है और साइंटिफिक एविडेंस है उसके, रिसर्च बेस्ड दवा है। तो तुम रिसर्च बेस्ड दवाई लिखने के लिए डॉक्टर बने हो, तुम दवा कंपनियों की गुलामी करने के लिए डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टरों के को भी 90% डॉक्टर हिंदुस्तान के स्वामी रामदेव के फेवर में हैं, 90%, और 10% तो विरोध भाई अपने बापू का भी करें, रामदेव का क्यों नहीं करेंगे? करने दो। उनके पास लीवर के लिए, मैंने कहा लीवर की बीमारी मार रही है आदमी को, डायबिटीज मार रही है, बीपी मार रहा है, शुगर मार रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम मार रही है, इम्यूनिटी मार रही है, उसके लिए कोई दवाई नहीं उनके पास। अनुलोम विलोम करो। शुगर की दवाइयां जिनकी बंद होगी वो हाथ उठाना, शुगर की दवाइयां, हाथ हिलाओ जरा। ये एक एक बीमारी में एक एक दिन दिखाता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया में। आज था तो बोलो पहले कुछ धार्मिक लोग ही देखते थे, आजकल तो सब देखने लग गए, मेरे समर्थक भी देखते हैं। शुगर, हाथ हिलाइयो जरा, दोनों हाथ हिलाओ रे शुगर वाले, ये तो बहुत बढ़ रही है आजकल, हाथ हिलाओ। ये तो बड़े बड़े ठीक करके बैठे हैं। ए छोटे बच्चों, ये तो लगे ही पड़े हैं आसन योग करने में, 2.5 घंटा लगातार योग करते हैं। छोटे छोटे बालकों के लिए ताली बजाओ। जिनका इंसुलिन कम हो गया बच्चों, एक बार खड़े हो ना। ए बच्चों, ये तो बड़े बड़े थे जिनकी शुगर की दवाएं बंद कर दी। आज इन सबको लेकर के जाऊंगा, इंडिया टीवी पर पेश करूंगा रोज, वहां भी आपकी अदालत बहुत मुकदमा चलाते हैं रजत सरबाजी। तो ए बच्चों, जिनकी इंसुलिन कम हो गई वो खड़े हो जाओ। कितनी कितनी कम हो गई? छोटे बाबू को दो इसको। चलो अनुलोम विलोम कर लो। मैं बीपी ठीक करता हूं, शुगर ठीक करता हूं, थायराइड की दवा बंद करता हूं, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद करता हूं, डिप्रेशन की, नींद की दवा बंद करता हूं, स्टीराइड बंद करता हूं, स्टीराइड बंद करता हूं लिटरली, हाँ, एंटीबायोटिक्स बंद करता हूं, पेन किलर बंद करता हूं। और उसके बाद आदमी को इतना सब करके आदमी को अच्छा करता हूं, फिर भी कोई न माने कि योग को नहीं मानते। अरे क्यों नहीं मानते भाई? और मत माने भाई, जिसको मानना हो ठीक हो जाएगा, ना मानना अपना भाई दुखी रहेगा। ओ भाई तेरे को दुखी होना तो भाई यूं, कोई आदमी यूं कहे कि मेरे को दुखी होना तो भाई सुखी कौन कर सके तुझे? हाँ बेटा। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं जब इधर आया था तो मेरी 17 यूनिट इंसुलिन थी, 4 टाइम चालू थी। 4 टाइम? हाँ। नाम क्या बेटा? अथर्व। कितने साल का है? 11 साल का। बताओ, 11 साल का। और शुगर कब हो गई थी बेटा? शुगर जनवरी में हुई थी, 28 जनवरी। अच्छा, इसी साल। अभी मैंने सारे देशवासियों को कह रखा भाई देखो, पुराने को तो थोड़ा समय लग जाएगा, 15 दिन 1 महीना।
जो नए नए बच्चे हैं ना उनको जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे हाँ, तो इधर आने के बाद अब 4 यूनिट चल रही है 2 टाइम। लो अब 4 यूनिट रह गई है, 17 यूनिट से 4 यूनिट पे आ गया। कितनी दिन हो गए बेटा? आज छठा दिन है। छठा दिन है बताओ। अब ये दो सप्ताह में बाबू ठीक होके चला जाएगा। अथर्व के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। कहाँ से आए बेटा? महाराष्ट्र से, पुणे। महाराष्ट्र? हाँ, कौन सी जगह से? पुणे। पुणे से, पुण्य नगरी से आया भाई अथर्व। नाम भी बहुत सुंदर है। हुई कैसे बेटा आपको ये? वैसा तो कुछ कारण पता नहीं चला। माता पिता को है? नहीं, दादा किसी को दादी नहीं को? है। किसी को नहीं है। जिसका कारण नहीं पता लग रहा उसका निवारण कैसे करें? अब ये कहते हैं तो कोई बचपन में कोई सर्दी जुकाम बुखार की दवाई तो नहीं खाई थी? नहीं। अरे वो तो आपको क्या पता, आपकी मम्मी को पता होगा। हाँ? और आपकी माँ भी यदि कोई दवा खा लेती है ना बुखार की भी गर्भावस्था में, तो यदि मैं एक मोर्चा खोल दूं ना इन फार्मा कंपनियों के खिलाफ कि कितने लोग इन्होंने मारे हैं, फार्मा कंपनियों का बोल रहा हूं, अभी डॉक्टरों से सोटा उधर घूम गया है फार्मा कंपनियों की तरफ। तो फार्मा कंपनियों ने डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा था कब? वो डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन का एक एक पेज आज से मैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर पोस्ट करने वाला हूं। फिर मुकदमा ठोक लेना अमेरिका वालों पे। अब मिसाइल का मुंह उधर करके दिखाओ। हाँ। और स्वामी जी, मैंने घर पे योग करके 40 यूनिट थी, वो 17 यूनिट की थी। ये तो बताइए अब बात असली। 40 से 17 पे घर पे आ गया था छोरा। जोरदार काम कर दिया भाई अथर्वा आपने तो। अब 40 से 4 पर आ गया। बताओ अब तेरा पूरा ठीक कर देंगे बेटा। पढ़ते कौन सी क्लास में हो? 7th। फिर तेरे को गुरुकुल में पढ़ाएंगे। फिर तेरे को माता पिता क्या करते हैं? पापा बिजनेस करते हैं। ठीक है, पापा को बोलना आचार्य कुलम में या गुरुकुलम में पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ दुनिया में तो बड़ा संकट है। चलो अगले बच्चे को दो। आज इन सबको इंडिया टीवी पर लेकर के जाऊंगा और मैं सबको बताऊंगा कि इन पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस के पास में एक शुगर का पेशेंट ठीक करने की ताकत नहीं कि एक टाइप 1 डायबिटीज ठीक करके दिखा दे। मैंने हजारों ठीक कर दिए। लो आ जाओ मैदान जंग में। ये तो कोरोना जब ठीक हो जाएगा ना तो शास्त्रार्थ करने वाला हूं। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं राह नहीं ठानूंगा। इनको सबको बताने वाला भाई तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो इन ड्रग माफियाओं के, फार्मा कंपनियों के। तुम गुलाम नहीं हो। तुम कपाल भाती अनुलोम विलोम लिखो पर्चे के ऊपर। और अच्छे डॉक्टर लिखने भी लग गए, उनके लिए जोरदार ताली ठोको भाई। अच्छे डॉक्टर लिखने लग गए अपने पर्चे पर। हाँ, ये 90% हिंदुस्तान के डॉक्टर मुझे अपने फेवर में करने। अपने फेवर में, योग के आयुर्वेद के फेवर में। मुझे कौन सा वोट लेना है? कोई एसोसिएशन बनानी अपनी। अनुलोम विलोम कर लो। हाँ बेटा अगला। स्वामी जी। ओम बेटा जी। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम गिरीशा है। गिरीशा, आपको क्या फायदा हुआ बाबू? पहले मेरी 30 यूनिट चलती थी इंसुलिन की। अब मेरा आज चौथा दिन है और 15 हो गई है। लो चौथे दिन में आधी आ गई हैं गिरीशा की। कहाँ से आई हो बेटू? मैं पंजाब से आई हूँ। पंजाब से बेटा। और कब हुई थी शुगर? ये मुझे पता नहीं चला, ऐसे 2 महीने पहले पता चला था। 2 महीने पहले पता लगा। तो मैं कहता हूँ अभी हुए ना तो तुरंत ले आओ। अब लोग सुनते बहुत। मैं कह रहा था पहले आस्था केवल धार्मिक लोग देखते थे, अब मेरे शत्रु भी देखते हैं। बाबा सुबह सुबह क्या बोलता है जरा सुन तो लो। मेरे मित्र भी देखते हैं, कुछ मुझे गाली देने के लिए देखते हैं कि बाबा पर कौन सी बंदूक ताड़नी है आज। कुछ समर्थन करने के लिए, कुछ करने के लिए देखते हैं, कुछ सुनने के लिए। कुछ को तो मुझे कुछ सुनने में मजा आता है, बोले बाबा आपकी बात सुनने में बड़ा मजा आता है इसलिए देखते हैं। हाँ, चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो गिरीशा बहुत आशीर्वाद बेटा। और ये दूसरे बच्चे को देना। ये दंड बैठक लगा रहा, अब तो बड़ा खुश हो रहा है। नमो नारायण। नमो नारायण बेटा। क्या नाम बेटा? गर्वित है? गर्वित गर्वित। गर्वित। हाँ, बड़ा गर्वित हो रहा है। हाँ, आनंदित हो रहा है। हाँ, ऊर्जान्वित हो रहा है। कितने दिनों से थे बेटा शुगर? 10 महीने हो गए। 10 महीने से थी। और कितनी शुरू में डायग्नोज हुई तो कितनी थी गर्वित बेटा? 60 कुछ थी। 60 दिन की यूनिट। 60 यूनिट। वही राम, छोटा सा बालक। उम्र कितनी बेटा गर्वित? 15 साल की उम्र। और अपनी उम्र से 4 गुनी यूनिट, 60 यूनिट इंसुलिन की। और अब कितनी आ गई बेटा? अब पहले यहाँ पे आने से 25 हो गई थी, अब 4 हो गई है। 4 यूनिट आ गई है 60 से पूरी है। अथर्व की भी 4 है और गर्वित की भी 4 यूनिट आ गई है।
हैं? चलो बेटा पूरा खत्म करेंगे तेरी शुगर। और ये होती है बेटा ऐसा। अच्छा बताओ, पूरी दुनिया के लोगों को ये बोलना कि शुगर ठीक नहीं होती, टाइप 1 तो ठीक ही नहीं होती, अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, अस्थमा ठीक नहीं होता, ये कितने लोगों के अंदर कुंठा पैदा कर रहे हैं बताओ। ये कितना अत्याचार है, ये कितना पाप है, ये कितना अपराध है, ये क्राइम है, ये सोशल क्राइम है। ये कि आप लोगों को ये कैसे बोल सकते हो कि टाइप 1 डायबिटीज ठीक नहीं होती, अस्थमा ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, सोराइसिस ठीक नहीं होता। एक बार जो बीमारियों की परमानेंट रहेगी और जिंदगी भर दवा खानी पड़ेंगी, ऐसा करके लोगों के भीतर कुंठा क्यों पैदा करते हो? अब मुझे इससे थोड़ी, अब वो खुद ही कुंठित हैं बेचारे, उनकी ट्रेनिंग गलत हो रखी, उनका सिलेबस गलत है, उनको गलत पढ़ाया गया। बोला हमको इतना ही पता। अरे तुमको इतना ही पता है तो अपने बापू से भी सीख ले, अपने पूर्वज ऋषियों से सीख ले, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि चरक सुश्रुत धन्वंतरि से भी सीख ले। तू उन्हीं का वंशज है, कम से कम भारतीय होकर के अपने पुरखों से भी तो कुछ सीख ले। बोले मुझे तो जो डिजाइन होके आ गया है ना एमबीबीएस का कोर्स अमेरिका से यूरोप से, वही पढ़ना है। तो हम इसके लिए भी चाहे आंदोलन करना पड़े, एमबीबीएस के कोर्स में भी योग आयुर्वेद का चैप्टर डलवाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई ये भी जान ले, ये साइंस भी है, इसको सूडो साइंस कहते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो ये गर्वित 4 आ गई। और अगले को दे। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम लक्की है। लक्की? कैसा चल रहा है तेरा लक? वैसे तो मेरे को 10 मंथ पहले डायग्नोस हुआ था, 40 यूनिट मेरी भी चल रही थी। 40 चल रही थी बेटा? ओह। और फिर आप मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े भक्त थे, तो उनने मुझे तभी से योगा कराया, तो घर पे बैठे बैठे मेरी 20 यूनिट बंद हो गई। ओह, 40 से 20 तो घर कम कर ली, घर पे करवाया। क्या नाम है आपके पिताश्री का? मनोज। श्री मनोज जी ऐसे बोला करो। और फिर यहाँ पे आने के बाद मेरी 8 यूनिट बंद हो गई, मतलब अभी खाली 12 यूनिट लगती है। अब 12 यूनिट रखती है, ये भी ठीक कर देंगे। रास्ता मिल गया ना, पहले तो रास्ता ही नहीं पता था। अच्छा मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, आज से 10 साल पहले तक मैं भी इस मामले में पंगा नहीं लेता था। मैंने कहा भाई पता नहीं ठीक हो ना हो। ये अब पिछले मात्र 8 महीने हुए, कब से बोलने लगा हूं मैं? ये अभी बोलने लगा हूं, नहीं अभी यहां आकर के पूरा ठोक के बोलने लगा हूं। पहले बोलता था भाई प्रयास कर लो, अब मात्र 8-10 महीने हुए तब बोलने लगा हूं। क्यों? मेरे पास ऐसे सैकड़ों केस हिस्ट्री मैंने जब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए कि जिनकी, और मधुनाशिनी मधुग्रिट के बिना भी, आपने पिछले दिनों देखा एक ओम बच्चा आया था, ना मधुनाशिनी दी ना मधुग्रिट दी, केवल योग कराया, प्राणायाम कराया 10-10 मिनट आसन, है ना। और दिल्ली का ही बच्चा था, उसका बापू फिर 5 लाख रुपए दान भी दे के गया। बोले बाबा जी जान बच गई बालक की, नहीं तो कैसे तो इसकी शादी करते, फिर आगे बालक होते तो उनमें भी जाती है जेनेटिक। मैंने जेनेटिक बीमारियां रोक दी हैं। यहाँ कुत्ते गधे घोड़े बिल्ली सूअर इनकी नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चल रहा था। सूअर की नस्ल सुधर गई, कुत्ते गधे घोड़े इनकी नस्ल सुधर गई, आम की बढ़िया बढ़िया नस्ल आ गई, बढ़िया बढ़िया इनकी नस्लें आ गई। आदमी की नस्ल खराब हो रही थी और आदमी की नस्ल सुधारने का काम स्वामी रामदेव ने किया है। खुद तो ब्याह किया नहीं, बाकी नस्ल सारी सुधार दी। हाँ, ये नस्ल सुधार कार्यक्रम है। जेनेटिक चलता है ये रोग, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा। लक्की बेटा लगा रहे। और स्वामी जी मेरे पापा को वो मोटापा था, उन्हें 1 महीने में 20 किलो कम किया। कहाँ है तेरा पापा? अभी वो गुजरात में घर पे अपने, वो मेरे साथ मेरे दादाजी आए अभी रूम पे है, उनका 90 किलो था, उनने 90 से 70 किलो किया। चलो भाई इसके पापा के लिए जोरदार ताली बजा दो, उसने 20 किलो वजन कम कर दिया। इनके पास क्या वजन कम करने की दवा? लाइपोसक्शन कोई दवाई है? ये बैरिएटिक सर्जरी, बैरिएटिक सर्जरी करके बहुत लोग की मौत हो चुकी। अब मैं उसमें भी बोलता हूं तो फिर दिक्कत करते हैं लोग। अब क्या होता है, लोग ना मतलब तत्काल फायदा देख करके अभी कब पतले हो जाएंगे। मतलब आदरणीय जेतली साहब जो मुझसे अत्यंत प्रीति करते थे, निरामयम का उद्घाटन भी करने वही आए थे। आदरणीय जेतली साहब यदि बैरिएटिक सर्जरी नहीं कराते तो हम वो आज हमारे बीच में होते। मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको। बैरिएटिक सर्जरी, उनको थोड़ा मोटा पता तो उन लगा कि मैं उनको बोलता था जेतली साहब आप थोड़ा योग ज़्यादा कर लो, तो बोले मैं चलता तो खूब हूँ स्वामी जी,
मॉर्निंग वॉक जरूर करते थे, वो सारे दिल्ली वाले जानते हैं। और वहीं पार्क में लोगों के काम करना, वहीं बैठ जाना ऐसे। ये जेतली साहब और ये हमारे हरियाणा के जो वो है ना गृह मंत्री अनिल विज साहब, ये सुबह सुबह 100 काम तो सुबह मॉर्निंग वॉक में करते हैं लोगों के खुद। लेकिन बोले स्वामी जी ये इतनी मेहनत वाला काम, थोड़ा सरल वाला सा काम बताओ। तो हम लोग ना कई बार तत्काल लाभ के लिए थोड़ा सा कर लेते। बैरिएट्रिक सर्जरी के ऊपर बैन लगना चाहिए। लोग ना बोले जो आलसी लोग हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, एक का वजन कम नहीं होता, और वजन कम होता भी है 2 4 6 महीने, साल भर के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद जितना हुआ उससे डबल और बढ़ जाता है। क्या फायदा 1-2 साल का, और फिर उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। आप में से भी बहुतों को, प्रणाम डॉक्टर साहब, आप में से भी बहुतों को बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला होगा इससे बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, इससे तुम्हारे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। कितनों को बोला बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए? इसको निशा को भी बोल दिया था, जवान छोरी को ही, बोला पेट काटेंगे तेरा तो ये बहुत है, चलता है कार्यक्रम। अब ये बापू ने 20 किलो वजन कम कर लिया, छोरा शुगर नेगेटिव, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं। इसके क्या पैरामीटर है? इसके 2 पैरामीटर है। एक तो HbA1c। HbA1c यदि 5 से 6 के बीच में आ जाए, इन सब बच्चों की 13-14 थी HbA1c, इनकी हम 5 से 6 के बीच करके भेजते हैं। एक तो ये है। दूसरा पेनक्रियाज की एक्टिविटी मापने के लिए भी टेस्ट आ गए। मैं टेस्टिंग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गैर जरूरी टेस्ट भी नहीं करता हूं। गैर जरूरी टेस्टिंग, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, 90% धंधा ये हॉस्पिटलों का इसी पर चल रहा है। पैकेज बना हुआ है साहब, एक एक डॉक्टर के टारगेट बने हुए होते हैं, हॉस्पिटल के टारगेट होते हैं। तो चलो डॉक्टरों पे सोटा आज नहीं घुमाना है। हॉस्पिटल का टारगेट बना हुआ होता है, इस हॉस्पिटल में इतने रुपए की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की कमाई होनी चाहिए, चाहे कहीं से लाओ। हॉस्पिटल का टारगेट बना होता है, वो आगे टारगेट कहां तक जाता है वो जाने। हाँ, और ये ड्रग माफियाओं का तो टारगेट होता है पूरा, ड्रग माफियाओं का टारगेट है पूरा। और टेस्टिंग का भी टारगेट होता है। टेस्टिंग का टारगेट होता है, कितने टेस्ट होने ही चाहिए, कमाई उसी में है। टेस्टिंग का टारगेट है, फिर ऑपरेशन का टारगेट है, फिर इतनी दवा बिकनी चाहिए, और अपने यहीं के मेडिकल स्टोर से बिकनी चाहिए, तभी तो अपने पास प्रॉफिट बुक होगा। बाहर की दवाई लेकर के आओगे, इस ब्रांड की बिकनी चाहिए। ये कौन तय होते हैं भाई? दवा इस ब्रांड की बिकनी चाहिए और इसी दुकान से लेनी चाहिए, इसी लेबोरेटरी से टेस्ट कराना चाहिए। ये सारा धंधा सारा देश जानता है। मैं बोल देता हूं, तुम बोलते नहीं हो, और बोलता हूं। एक बात तो जरूर है, इधर आओ, तुम्हारे ऊपर भी 2-4 मुकदमे ठुकवाता हूं। मैं अकेला गुरु ही गुरु के ऊपर साध ले ये हमारे ये डॉक्टर साहब आ गए। अब चलो थोड़ी देर में अनुलोम विलोम कर लो, घनी देर होगी मुझे भाषण देते। क्या कह रहे थे? अनुलोम विलोम करो। मैं ये कह रहा था कि स्वामी जी के ऊपर इस समय जो है बड़ी विचित्र स्थिति है। वो सत्य बोलता है, उसके साथ इस प्रकार से जो है कार्रवाई होती है, अजीब है। जबकि विश्व में अनेक पुस्तकें हैं जिन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों ने लिखा है। उन पुस्तकों के नाम है कॉर्पोरेट क्राइम इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज, आपके ये क्या नाम, हाँ, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, आपके जो है हजार्ड्स ऑफ मेडिकेशन, आपके ये क्या नाम, थैलेमाइड एंड द पावर ऑफ ड्रग कंपनीज, यानी दर्जनों पुस्तकें ऐसी बीटर पिल्स, और जो डॉक्टरों ने, विश्व के माने हुए डॉक्टरों ने लिखी है। और मैंने अपने पुस्तक में जिक्र किया है कि किस प्रकार से ये धंधा चलता है। और स्वामी जी ने उस धंधे को थोड़ा सा सार्वभौम कर दिया, सार्वजनीन कर दिया, तो उसके लिए इस प्रकार की कोहराम मचा हुआ है। कमाल की बात है। तो ये जो है अद्भुत है, अद्वितीय है कि सत्य को आप बोलो मत। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई सत्य को स्वीकार करो। अरे यहाँ तक WHO ने बार बार निर्देश दिया है कि भाई इतने सारे दवाइयों के दुरुपयोग से
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और वो भी एक्सट्रीम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो बीमारियां पैदा हो रही हैं और उनका कोई इलाज नहीं है। आपके जो है बहुत सारी ऐसे जो है ना, यानी हमने उन कीटाणुओं के, रोगाणुओं के जेनेटिक्स मटेरियल को भी हमने बदल दिया दवाइयाँ दे दे करके। और ये जो है ना, ये जो कोरोना का न्यूट्रिएंट बदल रहा है ना, म्यूटेशन, इसका जो नए नए म्यूटेशन आ रहे हैं ना, इसके नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं ना, ये दवाइयों के कारण से आ रहे हैं। ये स्टीराइड के कारण से, एंटीबायोटिक्स के कारण से, जो दवाइयां दे रहे हैं ना, उससे वो नया नया रूप धारण कर रहा है। दवाइयों के कारण से नए नए अवतार आ रहे हैं कोरोना के। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई स्वामी जी जिस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं, जिस सत्य का उद्घाटन सबको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस जो है उसका उपयोग नहीं है, बहुत बड़ा उपयोग है। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें इमरजेंसी है, जिसमें जीवन को बचाना है, तो ये जीवन को बचाने के लिए इनका प्रयोग करें। और फिर उसके बाद स्वामी जी यही कहते हैं, रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू योगा, रिटर्न टू आयुर्वेद, ताकि आपके जीवन को सस्टेन मेंटेन किया जा सके। आपके स्वास्थ्य को सचमुच में, स्वास्थ्य की जो एक डिफिनीशन है उसे आप सही अर्थों में समझ सकें, जी सकें, जान सकें। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी का जो है अभी जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसका जो है यही है कि भाई सभी को सत्य का मालूम होना चाहिए। डॉक्टरों के कभी विरोध में डॉक्टर साहब ने कहा, स्वामी जी ने कहा नहीं, दवाइयों के विरोध में नहीं कहा, सिर्फ जो उसका दुरुपयोग हो रहा है, जो उसका जो है गलत तरीके से किया जा रहा है, उसके विषय में कहा है। और ये हम सबका अधिकार है कि हमें जानना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम किया। तो ये आज मैं बात कर रहा था टाइप 1 डायबिटीज। ये तो टाइप 1 डायबिटीज वाले तो थोड़े सौ से पूछा अभी। और किसने ठीक किया बच्चों? यहाँ गुड़िया को दो, बिटिया को दो। ये तो क्या नाम बेटा? प्रणाम स्वामी जी, मैं राजस्थान से मंजू रायकर। हाँ मंजू, कितना अब आ गया बेटा तेरा? मेरे 4 टाइम इंसुलिन चल रही थी। मैं 14 मई को आई थी, 30 यूनिट चल रही थी। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? 12 साल हो गए मुझे। ओ 12 साल। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज और 12 साल से चल रही थी इस गुड़िया की। फिर 14 मई को आई, 15 मई को 1 टाइम की बंद हो गई, 16 को 2 टाइम की बंद हो गई, और 18 को 3 टाइम की बंद हो गई। अभी 1 टाइम चल रही है, 3 टाइम की बंद है। एक दिन में एक टाइम की बंद हो रही। ये इतना इफेक्ट, एफिकेसी रेट पूछते हैं कितना जल्दी फायदा होगा, इससे जल्दी फायदा और क्या हो सकता है भाई? मंजू राय का साथ मैं आई उस दिन, मेरे पास थोड़ी सी इंसुलिन थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला 1 एक्स्ट्रा ले चलते हैं। मैं बोली 3 दिन का जुगाड़ कर दो, फिर तो चाहिए ही नहीं। इतना भरोसा था इसको। चलो मंजू, बात आशीर्वाद बेटा। और इसकी क्या नाम है? क्या गुरुदर्शन क्या नाम है? ओम स्वामी जी, गुरुदर्शन सिंह। हाँ, अभी इंसुलिन मेरी 23 हो गई है स्वामी जी। पहले कितनी थी? पहले 50 थी घर पे, तो फिर 26 हो गई यहाँ पे, और 23 हो गई है। अब धीरे धीरे नीचे ला रहे। किसी किसी को थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन ये देखो 50 से 23 पर तो आ गए। ये 10 पर भी आएगा, 5 पर भी आएगा, और बंद हो जाएंगे। और स्वामी जी मेरी ना 3-4 दिन से सुबह की 60-70 से कम ही आ रही है। तो अब बेटा अब 23 से 20 कर दे। हाँ, आज जाएंगे डॉक्टर जी से, कहेंगे कम करने के लिए। हाँ, 20 फिर 15 फिर 10 ऐसे ऐसे करके बंद कर। और स्वामी जी खाने के बाद भी 100 से कम ही आ रही है मेरी। तो बस फिर तो बेटा और कम करो उसको। 20 तो अब कर ही दे, मैंने बता दिया तेरे को। और 20 से कम, फिर अब 20 से कम लाने के लिए फिर अब 1-2 दिन और वॉच करेंगे। हम कोई अनाड़ी पड़े से काम नहीं करते। यहाँ मेरे पास ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज जी तो फिर ये डॉक्टर सलील जी MBBS MD डॉक्टर हैं। इनकी पत्नी जो है वो गायनिक सर्जन है, हेमलता जी MS है। और फिर एक और MBBS है, क्या नाम है उसका? डॉक्टर मनीषा है। ये MBBS डॉक्टरों का अब तो करीब बहुत जल्दी मुझे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाना पड़ेगा कि भाई इमरजेंसी को छोड़ करके बाकी सारा काम योग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से करो। इमरजेंसी में खाली इमरजेंसी में जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो भी सर्जरी है या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स उनका इस्तेमाल करो। MBBS कॉलेज तो बना ही रहे हम। अभी हमने BMS बना दिया,
BNYS अभी इस साल शुरू कर दे रहे हैं, BNYS इस साल। और भाई अब तो जल्दी बनाना पड़ेगा। अब उदाहरण भी दूंगा तो फिर चिढ़ जाएंगे। मैं तो धीरे धीरे करना चाहता हूं कुछ काम, लेकिन जब ये चारों तरफ से आक्रमण होते हैं ना, तो मैं भी फिर मैंने कहा लो भाई, जो 10 साल में करना था ना वो काम 5 साल में करेंगे, जो 50 साल में करना था वो काम 10 साल में करेंगे। स्पीड बढ़ा देता हूं फिर अपनी। कर लो भाई। है? ये क्या कहना चाह रहे? उधर माइक देना। जी, हाँ, मेरा 2-3 दिन से अब घी भी स्टार्ट कर दिया तो भी मेरा नॉर्मल आ रहा है डायबिटीज। अब घी भी खा रहा है? हाँ जी। हाँ, ये थोड़ा वजन कम हो गया था इसको, तो इसका घी और पनीर भी मिल रहा है। हाँ, पनीर की सब्जी तो मिल ही रही है। मिल रही देखो, घी खा रहा है, पनीर खा रहा है। बेटा आपका ना वजन भी बढ़ाएंगे। इम्यूनोग्रिड भी खा रहे हो? हाँ जी स्वामी जी, सतावर और इम्यूनोग्रिड चूरन दोनों ले रहे हैं। हाँ, जिनका वजन कम हो जाता है ना तो उनको देते हैं। फिर इधर देना भाई। ओम स्वामी। एक बाई खड़ी है घनी देर से, अनुलोम विलोम कर लो। और वो बाबा भी खड़े हैं, उसका भी पूछेंगे। फिर दोनों का पूछ के आज पूरा करना पड़ेगा, फिर इंडिया टीवी पर जाना है ना अभी जी। एक माइक उनको भी पहुंचा दो भाई वहाँ। हाँ ओम स्वामी जी। हाँ, सब आपको अनुलोम कोटि विलोम कोटि करो भाई। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मेरे वाइफ को 3 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और 4 महीने से कंप्लीट बेड पे है। 4 महीने से? 4 महीने से कंप्लीट बेड पे है। उठा के बाथरूम लेके जाना पड़ता था, उठा के स्नान कराना पड़ता था। वो पोजीशन में मैं यहाँ लेके आया हूँ और यहाँ आज मेरे को आके 7 दिन हुए हैं। 7 दिन में 4 दिन से एक्यूप्रेशर करा के आज ये मतलब अपने आप चेयर से उठ जाती है और अपने आप लेटरिन चली जाती है। हाँ, लेटरिन, अपना स्नान सुबह अपने आप हाथ से कर लेती है और अपना पूरा काम अपने हाथ से कर लेती है। आज आपके दर्शन करने के लिए वहां से यहाँ आई है। बेड रिडन बोलते हैं अंग्रेजी में। 4 महीने से कंप्लीट बेड में है सर। बेड रिडन थी, चारपाई पर पड़ी हुई थी। हाँ, अब उठ के क्या नाम की है जीजी थारो? लीला देवी। हाँ, लीला देवी का योग की लीला होगी। बेंगलोर से आया हूँ सर इनको हाँ, लेके। थे राजस्थानी हो? हाँ, राजस्थानी हूँ सर। हाँ, वो तो थारी ड्रेस थे लाग गयो था माने। हाँ, बहुत बहुत आपका मतलब आभार है स्वामी जी, आपने इनको जीवन दान दे दिया। चलो अब लगी रहना जीजी। हाँ चलो। हाँ, अब देखो ऐसे हाथ पकड़ के 4 महीने ना हाथ पकड़ के चला, ऐसा लगेगा ना जैसे फेरे में चल रहा था। हाँ। तो ये जब ऐसे पकड़ के चला रहा था, मैंने कहा ये तो ऐसे ला रहा है जैसे नई ब्याहली बहू ला रहा हो। तो अब तो इनको नई जिंदगी जैसे मिल गई सर वापस। चलो भाई, इसको इसकी बहू मिल गई खोई हुई। लीला जो है राजी हो रही है। प्रणाम लीला। ला लीला राजी होगी। कल वो तुमने हिसार वाली देखी थी और देहरादून वाली, ये नई लीला आ गई बेंगलोर से। है उधर वो बाबा जी घनी देर से खड़ा है, बैठ ही नहीं रहा आधा घंटे से। हाँ, क्या कहने थे भाई? स्वामी जी राधे राधे। राधे राधे जी, प्रणाम जी, जय श्री कृष्ण। मैं वृंदावन से आया हूँ। वो तो राधे राधे थे बेरो पाठ क्यों हमने। मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है जी। अग्रवाल साहब, मैं जब यहाँ आया था तो मेरी 36 यूनिट चल रही थी। 36? हाँ, 36 का आंकड़ा था शुगर से इसका। हाँ, फिर यहाँ डॉक्टर ने कहा इंसुलिन बंद मत करना। हाँ, लेकिन तीसरे दिन मेरी शुगर एकदम डाउन आ गई। हाँ, वो डॉक्टर डर गया होगा कि भाई एकदम बंद करोगे तो कोई पंगा ना हो जाए। हाँ, फिर मैंने इंसुलिन बंद कर दी टोटल। अच्छा, अभी एकदम नॉर्मल है। कितनी दिन से बंद है? इंसुलिन मेरी 6 दिन से बंद है। 6 दिन से बंद है, इसलिए खड़ा हुआ था कि मैं बताऊं तो सही अपना। चलो भाई, जोरदार ताली ठोकर अब वृंदावन वाले के लिए। 5 किलो कम हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।